गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, समर्पण बेच अकाउंटेंसी की क्लास 12 की अपनी क्लास चल रही है और इसमें हम कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। और ये क्लास अपनी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। और आज की इस क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है। अब तक की क्लासेस में हम चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और अच्छे से आपने उनको रिवाइज किया होगा। आज के इस लेक्चर में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इसको हम सीखेंगे। और साथ ही अपन 4 इलिस्ट्रेशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। 5 तक के इलिस्ट्रेशन अपन कल तक की क्लास में कर चुके हैं। आई होप आप सबने उन क्लासेस को अच्छे से रिवाइज किया होगा और इनको भी आप आगे अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब आपको करना है, क्लासेस को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स तक इनको शेयर करना है। कमेंट आपको करके बताना है कि क्लासेस आपको कितना बेनिफिट कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल आज का टॉपिक रहेगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8, 9 अपन सॉल्व करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपन इसके अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अपन क्या करेंगे, पहले इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। Goodwill is valued when a firm is reconstituted, such as upon the retirement or death of a partner। मतलब गुडविल का वैल्यूएशन अपन करते हैं फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन होने पर, फर्म के पुनर्गठन पर, या किसी पार्टनर के रिटायरमेंट या उसके डेथ होने पर। और ये एक तरह की सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है और इसको बुक्स में शो नहीं किया जाता है। इसका केवल कैपिटल में एडजस्टमेंट किया जाता है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू इसका एडजस्टमेंट किया जाता है। According to Accounting Standard 26 and Indian Accounting Standard 38, only purchased goodwill is shown in the balance sheet because fixed consideration is paid for it। बिल्कुल बात सही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, ठीक है, ये दोनों ही आप जानते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सी संस्था जारी करती है? विच इंस्टीट्यूशन इशूड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी संस्था है भारत में जो लेखा मानक इशू करती है, जारी करती है, ताकि लेखांकन की एक रूपता वहां पर बनी रहती है। ठीक है, तो ये दोनों लेखा मानक ये कहते हैं कि गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, केवल ऐसी गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे जो हमने खरीदी हो या जिसके लिए हमने को एक फिक्स्ड प्रतिफल का पेमेंट किया हो। ठीक है, तो फिक्स्ड परचेज कंसिडरेशन अगर हमने चुकाया है असेट्स खरीदते समय, ऐसी गुडविल को ही बुक्स में दिखाया जाएगा। इसके बाद में ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर द सेम मेथड्स आर यूज्ड फॉर वैल्यूइंग गुडविल एज वर यूज्ड द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बात बिल्कुल सही है कि आप किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट पर या उसकी डेथ होने पर गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए वही मेथड्स यूज करेंगे जो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पे यूज किए थे। मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, दोनों ही मेथड का यूज करते हुए या तीनों मेथड्स का यूज करते हुए गुडविल का वैल्यूएशन बिल्कुल वैसे ही किया जाता है। Therefore, on retirement of death partner, goodwill is adjusted through capital accounts and following entries are passed in this regard। मतलब गुडविल का यहाँ पर जो एडजस्टमेंट होता है ना, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के माध्यम से होता है। और पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के माध्यम से जो एडजस्टमेंट होता है उसके हम यहाँ पर कुछ एंट्रीज बनाते हैं। तो कौन कौन सी एंट्रीज बनाते हैं एक बार उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बुक्स में आपके पास पहले से कोई गुडविल दे रखी है तो उस गुडविल को आपको क्या करना है? क्लोज करना है। ठीक है, और उसके लिए एंट्री बनानी है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में मिलेगी यहां पर इस तरह से। और आपसे पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन सब कुछ बनाने के लिए बोला गया होगा या एंट्रीज करने के लिए बोला गया है। और गुडविल आपको पुरानी बैलेंस शीट की असेट साइड में अगर दे रखी है, इस गुडविल को सबसे पहले क्लोज करना होता है। बिना कहे इसको क्लोज करना होता है। क्वेश्चन में भले इसको क्लोज करने के लिए नहीं कह रखा हो, और इसे ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ओल्ड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इसकी एंट्री करते हैं। और जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसको डेबिट साइड में गुडविल के नाम से शो करते हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में इसको शो करते हैं। तो ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद में व्हेन गुडविल इज वैल्यूड ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर
द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट रेशियोज। देखो रिस्पेक्टिव प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे गुडविल का, और रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल का शेयर है वो पार्टनर्स का जो गुडविल का शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स उसको बियर करेंगे। यानी कि जाने वाला पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल फर्म से लेकर जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स उसको वहन करते हैं, और रिमेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशो में वहन करते हैं। इसके लिए उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं बच्चों। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और रिटायरिंग या डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसे हम क्रेडिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर को भी क्रेडिट करते हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये फॉर्मेट एंट्री आपको याद रखनी है। फर्म की गुडविल दे रखी होगी, न्यू गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद इस गुडविल को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसमें से रिमेनिंग पार्टनर का सॉरी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे और रिमेनिंग पार्टनर्स में गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद में इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, if the share of profit of any partner is reduced than before it is, instead of getting any benefit a partner has to sacrifice then following accounting entry is passed। देखो कई बार क्या होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या अवकाश ग्रहण करता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो अब कोई पार्टनर फर्म से अगर जाएगा तो डेफिनेटली रिमेनिंग पार्टनर का शेयर बढ़ना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दिए हुए होते हैं तो ऐसी कंडीशन में रिमेनिंग पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर को फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है, यानी उसका शेयर कम हो जाता है। अब अगर उसका शेयर कम हो जाता है तो उसके लिए हम एक फॉर्मेट एंट्री बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं, रिमेनिंग गेनिंग पार्टनर को तो डेबिट करते हैं, मतलब बचे हुए पार्टनर्स में जिसको फायदा हो रहा है उसको तो हम डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर को तो हम क्रेडिट करना ही है, और रिमेनिंग सेक्रीफाइंग पार्टनर को भी हम क्रेडिट करेंगे। रिमेनिंग सेक्रीफाइंग का मतलब होता है बचे हुए पार्टनर्स में जिसको सेक्रीफाई हो रहा था उसको भी गुडविल मिलेगी और जाने वाले पार्टनर को भी गुडविल मिलेगी, और ये गुडविल देगा कौन, रिमेनिंग पार्टनर्स में जिनको फायदा हो रहा था, जिनको गेन हो रहा था, वो पार्टनर गुडविल देंगे रिटायरिंग पार्टनर को और एक रिमेनिंग सेक्रीफाइंग पार्टनर को। तो उसके लिए ये फॉर्मेट एंट्री अपने को बनानी है। देखो बच्चों, एक तो गुडविल की एंट्री या तो ये वाली आ सकती है, ठीक है, नंबर 2 पे ये गुडविल ये वाली एंट्री आ सकती है, या फिर एंट्री ये वाली आ सकती है जो अभी आपको मैंने समझाई है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। इसमें क्या होगा कि रिमेनिंग जितने भी पार्टनर है उन सबको फायदा होगा और उन सभी के गेनिंग रेशो में रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन इस वाली एंट्री में तब वो ऐसा होगा कि रिमेनिंग पार्टनर्स में सभी को गेन नहीं होगा, किसी एक पार्टनर को या दो पार्टनर को जो है सेक्रीफाई हो रहा होगा, तो उन सेक्रीफाइंग पार्टनर्स को हम क्रेडिट करेंगे। अभी जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी में समझाए हैं ना, इन सभी को अब अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 5 तक अपन कल की क्लास में कर चुके थे और आई होप वो आपने अच्छे से रिवाइज किए होंगे। तो देखो, केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3. निर्मल रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। ठीक है, निर्मल फर्म से रिटायर होता है, ठीक, और फर्म की गुडविल दे रखी 72,000। केशव, निर्मल और पंकज का ओल्ड रेशियो दे रखा है 4:3, और केशव और पंकज का डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। केशव और पंकज का न्यू रेशियो दे रखा है 5:3। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज अपने को यहां पर रिकॉर्ड करनी है, तो 5:3 में अपन रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर न्यू रेशियो आपको दे रखा है और ओल्ड रेशियो दे रखा है, तो गेनिंग रेशियो वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। तो एंट्री करने से पहले मैं आपको पहले वर्किंग नोट समझाता हूं। देखो, सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ निर्मल इन फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल में से निर्मल का शेयर निकालेंगे। देखो, तीनों पार्टनर का शेयर दे रखा था 4:3, इसमें से निर्मल का शेयर है 3/9। ठीक है, ये हो गया केशव, ये हो गया निर्मल और ये हो गया पंकज। तो निर्मल का शेयर 3/9 है, तो 72 का ये हो जाएगा
24,000, 3/9। तो 3/9 हो जाएगा 24,000, और 24,000 जो गुडविल आएगी निर्मल की, इस गुडविल को हम गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम गेनिंग रेशो निकालते हैं। तो देखो वर्किंग नोट में आपका आ जाएगा, ये आपका ओल्ड रेशो दे रखा है, वर्किंग नोट बनाएंगे गेनिंग रेशो का। ओल्ड रेशो केशव, निर्मल और पंकज, 4:3:2। न्यू रेशो केशव एंड पंकज, 5:3। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हमें पता है अच्छे से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो केशव का ओल्ड न्यू रेशो आपको दे रखा है 5/8, और ओल्ड रेशो दे रखा है 4/9। एलसीएम हो जाएगा 72। 8 का डिवाइड 72 में 9 टाइम्स, 9 5 जा 45। 9 का डिवाइड 72 में 8 टाइम्स, 8 4 जा 32। तो ये हो जाएगा 13/72। पंकज का हो जाएगा 3/8 और न्यू शेयर माइनस 2/9, ये 2/9 पंकज का ओल्ड शेयर है। तो न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करेंगे। एलसीएम अगेन आपका 72। 8 का डिवाइड 72 में 9 टाइम्स, 9 3 जा 27, और 9 का डिवाइड 72 में 8 टाइम्स, और 8 2 जा 16। ये हो जाएगा 11/72। तो इस तरह से केशव और पंकज का गेनिंग रेशो आ जाता है बच्चों 13:11। 13:11 जो है केशव और पंकज का गेनिंग रेशो आ जाता है। आई होप यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब देखो यहां पर ये जो गुडविल 24,000 आई है ना, इस 24,000 की गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो केशव क्या करेगा, इस 24,000 की गुडविल का 13/24, देखो रेशो था गेनिंग रेशो 13:11, तो 13 और 11 का टोटल 24 होता है, तो 24 से 24 1, तो 13,000 तो केशव वहन करेगा, डेबिट करेंगे, और 24,000 का 11/24, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11,000, और ये अमाउंट वहन करेगा पंकज। तो केशव और पंकज रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, फॉर्मेट एंट्री बताई थी, तो रिमेनिंग पार्टनर्स में केशव और पंकज दोनों को डेबिट करेंगे, और निर्मल अपने हिस्से की गुडविल लेकर जाएगा, इसलिए उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर हमारी जो एंट्री बनेगी, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो केशव अकाउंट डेबिट और पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो निर्मल्स कैपिटल अकाउंट 24,000, इसकी गुडविल मिलेगी, और दोनों पार्टनर्स 13,000 और 11,000 वहन करेंगे। तो आई होप आपका जो इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए इसके बाद में लेते हैं बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 7। देखिए इसमें 4 पार्टनर हैं, जया, कीर्ति, एकता और श्वेता, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1, 2:1। ऑन जयाज रिटायरमेंट, जया का शेयर यहां पर है 2/6। गुडविल फर्म की 36,000 दे रखी है। कीर्ति, एकता एंड श्वेता का फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल रहेगा, मतलब 1:1:1। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट अपन ओपन करते ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो एंट्री अपन बाद में समझेंगे, पहले अपन समझते हैं वर्किंग नोट। तो देखो वर्किंग नोट में फर्म की गुडविल 36 और जया का शेयर 2/6। देखो 2:1, 2:1 ये अपने को दे रखा था, और जया का शेयर यहां पर है, ठीक है। तो जया का शेयर 2/6 आ जाएगा, ये हो जाता है 12,000। अब 12,000 हमारे पास जया का शेयर निकल के आ चुका है गुडविल का। अब अपने को गेनिंग रेशो की जरूरत है। तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो हमें गिवन है 2:1, 2:1, 2:1, और कीर्ति, एकता एंड श्वेता का न्यू रेशो हमें गिवन है, इक्वल यहां पर दे रखा है, और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हम यूज करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कीर्ति का हो गया 1/3 माइनस 1/6, तो ये हो गया 1/6, ठीक है। तो कीर्ति का शेयर यहां पर आ जाएगा 1/6, ये गेनिंग शेयर आ गया। और जया का 1/3 ओल्ड शेयर था, और 2/6 ये ओल्ड शेयर है, 1/3 न्यू शेयर है, तो इसका रेशियो चेंज नहीं हुआ। तो इसका नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना तो इसको कोई गेन हो रहा है ना इसको कोई सेक्रीफाइस हो रहा है। तो कीर्ति का शेयर हो गया और एकता का शेयर हो गया। श्वेता का शेयर हो जाएगा यहां से 1/6,
1/3 यहां से ये न्यू रेशो हो गया, और 1/6 ये श्वेता का शेयर है। यहां से इसको माइनस कर देंगे, एलसीएम आपका 6 हो ही जाएगा। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 1/6। इस तरह से कीर्ति और श्वेता दोनों ही पार्टनर्स का जो गेनिंग रेशो है वो आ जाएगा 1:1। गेनिंग रेशो हो गया। अब देखिए गुडविल कितने की है, 12,000 की, और 12,000 की गुडविल जया को मिलेगी, और कौन कौन देंगे, कीर्ति और श्वेता दोनों देंगे। तो 6,000 कीर्ति का शेयर हो जाएगा और 6,000 श्वेता का शेयर हो जाएगा। तो दोनों ही पार्टनर्स का शेयर यहां पर आ जाएगा, और दोनों को हम डेबिट करेंगे, और जया का शेयर यहां पर क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कीर्ति और श्वेता कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, और जया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो आई होप ये इलिस्ट्रेशन नंबर 7 भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, देखो इसी तरह से आपको एक एक चीज को ध्यान से समझना है, और क्लासेस को आप पूरी देखेंगे, अच्छे से कंप्लीट समझेंगे, तो ही बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 8। दीपा, नीरू एंड शिल्पा वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दीपा, नीरू और शिल्पा का ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2। नीरू फॉर्म से रिटायर होती है, और दीपा और शिल्पा का न्यू रेशियो आपको दे रखा है 2:3। तो 2:3 आपको यहां पर दीपा और शिल्पा का न्यू रेशियो दे रखा है। नीरू के रिटायरमेंट पर गुडविल फॉर्म की 1,20,000 यहाँ पर वैल्यूएशन किया जाता है, और गुडविल के लिए अपने को एंट्रीज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंट्रीज करें उससे पहले अपन वर्किंग नोट समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले गेनिंग रेशियो का वर्किंग नोट हो जाएगा ओल्ड रेशियो ऑफ दीपा एंड नीरू। ठीक है, हाँ, दीपा, नीरू एंड शिल्पा का ओल्ड शेयर हो गया 5:3:2। दीपा और शिल्पा का न्यू शेयर दे रखा है 2:3। ठीक है, चलिए तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो दीपा का शेयर 2/5 माइनस 5/10, तो कितना हो जाएगा 4 - 5। तो इधर से 1/10 का सेक्रीफाइस। देखो दीपा का शेयर यहां से इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गया है। यह है इसका न्यू शेयर 4/10, 4/10 यानी कि 2/5, और ओल्ड शेयर क्या था 5/10। तो देखो न्यू शेयर इसका कम हो गया, 1/10 का इसको क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। शिल्पा का शेयर 3/5 माइनस 2/10, यानी कि न्यू शेयर है 6/10, और ओल्ड शेयर है 2/10। तो इसका मतलब 4/10 का इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों शिल्पा को 4/10 का, शिल्पा को 4/10 का जो गेन हो रहा है वो दो पार्टनर की वजह से हो रहा है। एक तो दीपा जिसका सेक्रीफाइस हुआ 1/10, और एक नीरू जो फर्म छोड़कर जा रही है, रिटायर कर रही है फर्म से, 3/10 का शेयर उसका सेक्रीफाइस, और दीपा का सेक्रीफाइस, दोनों का सेक्रीफाइस शिल्पा के गेन के बराबर होता है। तो अब यहां पर होगा क्या, दीपा और नीरू दोनों को गुडविल मिलेगी। फर्म की जितनी गुडविल है उसका 1/10 तो मिलेगा दीपा को, और 3/10 मिलेगा नीरू को। और ये गुडविल देगा कौन, जिस पार्टनर को फायदा हुआ है, और फायदा किसको हुआ है, शिल्पा को। तो 4/10 की गुडविल इसको देनी पड़ेगी। तो इसका गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। तो देखिए फर्म की गुडविल 1,20,000 है, दीपा का शेयर हो जाएगा 1/10 यानी कि 12,000, नीरू का शेयर हो जाएगा 3/10 यानी कि 36,000, और शिल्पा यहाँ पर इस ख्याति को वहन करेगी, गुडविल को वहन करेगी 48,000। देखो ये इक्वल आएगा, जितने पार्टनर्स को सेक्रीफाई हो रहा है उतना ही गेन होगा, तो ये अमाउंट बिल्कुल इक्वल आएगा। आप इसको अच्छे से समझना। तो 48,000 के गुडविल से शिल्पा कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और नीरू और दीपा को हम क्रेडिट करेंगे। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। देखिए शिल्पा कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000 से, फॉर्म की गुडविल थी 1,20,000, उसका 4/10 जो है इसको क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था। तो 4/10 हो जाएगा 48,000।
नीरू का अपन ने देखा था 1,20,000, इसका 3/10 36,000, और 1,20,000 का 1/10 यानी कि 12,000। तो 36 और 12 गुडविल दोनों को नीरू और शिल्पा को मिलेगी, नीरू और दीपा को मिलेगी, और गुडविल देगा कौन? शिल्पा। तो एंट्री बन जाएगी आपकी। ये एंट्री वो है बच्चों जो मैंने आपको एक एंट्री समझाई थी, रिमेनिंग गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिमेनिंग सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रिमेनिंग पार्टनर में सेक्रीफाई किसको हो रहा था? दीपा को। तो उसकी गुडविल यहां पर क्रेडिट हो जाएगी। आई होप इलिस्ट्रेशन नंबर 8 आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 9। हेनी, पमी एंड सनी आर पार्टनर्स, 3-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। गुडविल फॉर्म की 60,000 दे रखी है। गुडविल अपियरिंग, हाँ, ओल्ड गुडविल आपको 60,000 की दे रखी है। पेमी रिटायर्स एट द टाइम ऑफ पेमीज रिटायरमेंट, गुडविल इज वैल्यूड 84,000। फॉर्म की गुडविल का जो वैल्यूएशन किया गया है ये आपकी न्यू गुडविल है। 84,000 की जो गुडविल है बच्चों, ये न्यू गुडविल है, और 60,000 की जो गुडविल आपको दे रखी है ओल्ड गुडविल दे रखी है। तो ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हनी एंड सनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1। ये इन दोनों पार्टनर्स का न्यू रेशो दे दिया है, हनी एंड सनी का। ठीक है, ओल्ड रेशो में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, और न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में 2:1 बताया गया है। तो नेसेसरी जनरल एंट्री अपने को करनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल एंट्री में। एक एंट्री आपको पहले समझा देता हूं। जो गुडविल पहले की दे रखी थी 60,000, उसे आप 3-2-1 में डिवाइड कर लेंगे। हैनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पमी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखो गुडविल बैलेंस शीट में असेट साइड में शो होता है पहले से, और इसका डेबिट बैलेंस होता है। और जब भी किसी असेट्स को फिनिश करना होता है, क्लोज करना होता है, तो असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, और असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो असेट्स को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। इसके बाद में सेकंड एंट्री समझने से पहले अपन एक वर्किंग नोट समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्म की गुडविल 84,000, और 84,000 में से पम्मी का शेयर हो जाएगा 2/6। ठीक है, 3-2 और 1 तीनों पार्टनर का शेयर था, तो ये हो जाएगा 24,000 का, 84,000 का 2/6 28,000। तो ये पम्मी की गुडविल हो गई। गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। ओल्ड रेशो 3-1 दे रखा है, और न्यू रेशो 2:1 दे रखा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 2/3 माइनस 3/6, 3/6 क्या है? ओल्ड रेशो। तो 2/3 और 3/6 का एलसीएम हो जाएगा 6। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, और 6 का डिवाइड 6 में 1 टाइम्स, 3 1 जा 3, तो 1/6। सनी का हो जाएगा 1/3 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो इस तरह से गेनिंग रेशो यहां पर निकल के आता है 1:1। अब गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। 28,000 रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल है। रिटायरिंग पार्टनर्स ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड, इसको हम क्रेडिट करते हैं, और रिमेनिंग पार्टनर्स को हम जो है डेबिट करते हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर्स को गेन हो रहा था इक्वल रेशो में, तो इक्वल रेशो में हम 28,000 की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी गुडविल आ जाएगी बच्चों 14,000 और 14,000। आई होप यहां तक की बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। इसके बाद में एक टॉपिक और है हमारे पास, इसी क्लास में अपन देखते हैं हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल वाला टॉपिक भी अपन समझ लेते हैं। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बच्चों, हिडन गुडविल, when a retiring partner is paid more than his actual amount due, this amount is considered his share in goodwill and hence stands a part of the hidden of goodwill। मतलब कई बार क्या होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे एक्चुअल में जितना पेमेंट करना चाहिए उससे ज्यादा पेमेंट किया जाता है, तो वो एक्स्ट्रा जो राशि है वो राशि क्या होती है? उसकी गुडविल होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट होता है ये आदिक्य राशि है, तो आदिक्य राशि जो होती है वो उसकी गुडविल होती है। एक्स्ट्रा अमाउंट गुडविल कहलाता है। और एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है
हिडन गुडविल रेफर्स टू द अमाउंट पेबल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हैव बीन मेड। मतलब वास्तविक देय राशि का मतलब होता है सारा समायोजन करने के बाद जो एक्चुअल उसका पेमेंट निकल के आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसकी बात कह रहा है कि एक्चुअल अमाउंट कितना ड्यू है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिवेल्युएशन का प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैपिटल, सबका एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल अमाउंट जो ड्यू निकल के आता है उस अमाउंट की बात कह रहा है वास्तविक देय राशि, एक्चुअल ड्यू अमाउंट। और एक्चुअल में पेमेंट कितना कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल पेमेंट कितना कर रहे हैं, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो उसकी गुडविल कहलाती है। इसको अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेते हैं। देखिए, पीक्यूआर तीन पार्टनर है, 3-2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। आर रिटायर्स एंड द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 60,000। उसका जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, रिजर्व्स का, रिवेल्युएशन एंड लायबिलिटीज, असेट्स एंड लायबिलिटीज का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद 60,000 रुपए का अमाउंट पेबल निकल के आता है। बट पी एंड क्यू फुल सेटलमेंट में उसको 75,000 का पेमेंट करते हैं। ये हो गया उसका पेमेंट करने का अमाउंट। तो 75,000 उसे पेमेंट दिया जाता है, लेकिन पेमेंट उसका बनता कितना है, 60,000। तो उसको ज्यादा पेमेंट किया जा रहा है ना। अब ये जो ज्यादा पेमेंट उसको किया जा रहा है यही क्या है, हिडन गुडविल है, और वो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल है। तो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल 75,000 माइनस 60,000 करेंगे तो कितनी आएगी, 15,000। ध्यान रखना, ये 15,000 फर्म की गुडविल नहीं है, ये रिटायरिंग पार्टनर आर की गुडविल है। अब अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ ले कि आर की गुडविल कितनी, आर की गुडविल 15 है, तो फर्म की गुडविल कितनी होगी। अब ये मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूं, फर्म की गुडविल कितनी होगी ये आप मुझे कमेंट करके बताना। फर्म की गुडविल कितनी है, अगर आर की गुडविल 15,000 है तो फर्म की गुडविल कितनी हो सकती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखता हूं कितने बच्चे क्लासेस को ध्यान से सुनते हैं। तो यहां पर आपको फर्म की गुडविल बतानी है। तो आर की गुडविल हो गई 15,000। अब इस गुडविल के लिए अपन एंट्री कर लेते हैं। तो आर की जो गुडविल है 15,000, वो हम क्या करेंगे, पी और क्यू। देखो, पी और क्यू का ओल्ड रेशो है 3:2, इसे ही हम क्या मान लेंगे, गेनिंग रेशो मान लेंगे, क्योंकि न्यू रेशो दे नहीं रखा। तो ऐसी कंडीशन में इसे ही हम गेनिंग रेशो मानेंगे, और गेनिंग रेशो में पी क्यू इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर एंट्री बन जाएगी, 15,000 की गुडविल को 3:2 में डिवाइड करेंगे, 9,000 और 6,000। आर को गुडविल मिलेगी, पी और क्यू वहन करेंगे। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट एंट्री बन जाएगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से बात समझ में आ गई है, और इस टॉपिक को आप जो है वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इस टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर में तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से पूछा जाता है, रिटायरमेंट में भी बन सकता है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहां तक का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है। और ये थी अपनी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।